क्या होता है विपरीत राजयोग? ये किस प्रकार से बनता है और क्या फल प्रदान करता है? आज हम इस विषय में बात करेंगे। नमस्कार, आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग के बारे में ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी ग्रह यदि इनमें से किसी अनिष्ट स्थान में स्थित हो जाए तो विपरीत राजयोग बन जाता है। इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों भावों को दुस्थान कहा गया है, अर्थात ये त्रिक भाव कहलाते हैं। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, अर्थात रोग, शत्रु और ऋण यानी कर्जा, इनको इंगित करता है। ये विषय छठे भाव से देखे जाते हैं। 8वां भाव जो है वो अनिष्ट होता है और आयु, मृत्यु, अकस्मात बाधाएं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल, एक्सीडेंट, षड्यंत्र का शिकार होना, ये विषय इस भाव से देखे जाते हैं। 12वां घर हॉस्पिटल का होता है, एक्सीडेंट का होता है, अकस्मात खर्चों का होता है। ये अनिष्ट विषय इस भाव से देखे जाते हैं। इन भावों का स्वामी ग्रह कोई इन्हीं में से किसी एक भाव में बैठ जाए तो वो कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है और वो फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होता, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अर्थात नकारात्मकता का समाप्त हो जाना, नेगेटिविटी का समाप्त हो जाना। ये भाव नेगेटिव हैं, इनके स्वामी ग्रह नेगेटिव फल देंगे तो ये बेनिफिशियल तो होते नहीं है। तो इनका स्वामी ग्रह इन्हीं भाव में से बैठ जाए किसी एक भाव में तो नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव फल प्राप्त होता है। और वो साथ में किसी पाप ग्रह द्वारा पीड़ित होना भी आवश्यक है, कमजोर होना आवश्यक है। मित्रों, एक भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करना आवश्यक है कि ये जो भाव हैं इनके स्वामी ग्रह यदि इन्हीं भाव में बैठ जाए, अपनी राशि में, अपने भाव में, तो ये विपरीत राजयोग बहुत लोग बताते हैं कि बन जाता है। ऐसा नहीं है। कैसे बनेगा? इनका स्वामी ग्रह अपने भाव में, अपनी राशि में स्थित होने पर वो भाव बलवान हो जाता है और बलवान होने से तो नेगेटिविटी ही बढ़ती है। इसलिए विपरीत राजयोग ऐसे नहीं होता। इन भावों का मालिक दूसरे घर में, इनमें से किसी अदर में बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। वैसे छठे, 8वें, 12वें के विपरीत राजयोग को 3 नाम भी दिए गए हैं। जैसे छठे का मालिक कहीं बैठे तो उसको हर्ष योग का नाम दिया गया है। 8वें का स्वामी ग्रह कहीं बैठे तो उसको सरल योग का नाम दिया गया है और 12वें का कहीं बैठे तो उसको विमल योग का नाम दिया गया है। खैर, छठे घर का स्वामी ग्रह छठे के अलावा यदि 8वें, 12वें में बैठे और पीड़ित हो या कमजोर हो तो विपरीत राजयोग बनता है। 8वें भाव का स्वामी ग्रह यदि 8वें को छोड़कर किसी छठे या 12वें में किसी में से बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। 12वें घर का स्वामी ग्रह यदि 12वें घर को छोड़कर छठे या 8वें में से किसी दुस्थान में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है।
क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है विपरीत राजयोग का कि ये अनिष्ट स्थान जो हैं उनके स्वामी ग्रह निर्बल पीड़ित होने आवश्यक हैं। यदि वो अपनी राशि में अपने भाव में बैठेंगे तो निर्बल और पीड़ित नहीं होंगे। और मित्रों, विपरीत राजयोग का अर्थ ये मत लेना कि गलत कार्यों से धन प्राप्ति और राजयोग की प्राप्ति, ऐसा नहीं है। क्योंकि कमजोर हो जाता है तो दूसरे पॉजिटिव ग्रह अपना फल प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं और नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। फल प्रदान तो दूसरे ग्रह करेंगे जो इनसे संबंध रखते हैं। तो गलत कार्यों का मतलब नहीं है, विपरीत का मतलब नेगेटिविटी का समाप्त हो जाना, पॉजिटिविटी का बढ़ जाना। इनका जो फल प्रदान करते हैं ग्रह, वो किसी ऐसे ग्रह की महादशा जो ग्रह अच्छा फल प्रदान करता है, उसमें यदि इन छठे, आठवें, 12वें के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा हो तो वो महादशानाथ अपना फल प्रदान करने में सक्षम हो जाए, या छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी ग्रह जिसकी महादशा हो और किसी अच्छे पॉजिटिव ग्रह की अंतर्दशा हो जो अच्छा फल प्रदान करता है, तो वो इनको दबाकर अपना स्वयं अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा और महान राजयोग की प्राप्ति होती है। महान राजयोग का मतलब अनायास ही व्यक्ति देखते ही देखते ऊंचाइयां छू लेता है। धन की प्राप्ति, करोड़पति, अरबपति, राजयोग की प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति, सब प्राप्त हो जाता है। जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन ये ऐसी दशा जब आती है, ऐसा समय आता है, विपरीत राजयोग जब बनता है, उसका समय आता है, तो अनायास ही धन की प्राप्ति और तरक्की हो जाती है देखते ही देखते। तो इसको कहते हैं विपरीत राजयोग, नेगेटिविटी का समाप्त हो जाना, सीधा सा। छठा, आठवां, 12वां त्रिक भाव कहे गए हैं। इनके मालिक ग्रह इनके अलावा, अपने भाव के अलावा अन्य भाव में स्थित हों, पीड़ित हों, पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हों और पाप ग्रह इनके साथ हों या अस्त हों, तो विपरीत राजयोग बनता है। या एक बात और है, एक शर्त इसमें ध्यान देने वाली बात है। मूल उद्देश्य है इन भावों के मालिक का, स्वामी का पीड़ित होना। यदि छठे, आठवें और 12वें घर का स्वामी ग्रह यदि इनमें खुद में ही स्वयं में ही बैठ जाएं, अपनी भाव में, अपनी राशि में, अपने भाव में स्थित हो जाएं, तो भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? वहां पर ये पीड़ित होने आवश्यक है। यदि वहां पीड़ित नहीं हो रहे हैं, अर्थात कोई पाप ग्रह इनके साथ नहीं है, पाप ग्रहों से वो दृष्ट नहीं है, दृष्टि नहीं है, अस्त नहीं है, तो अपने भाव को मजबूती प्रदान करेंगे और फिर नहीं बन पाएगा विपरीत राजयोग। तो अपने भावों में बैठने से भी विपरीत राजयोग बन सकता है। शर्त इतनी है, वहां पीड़ित होना आवश्यक है, यह शर्त है। यदि वहां पीड़ित नहीं हो पा रहे हैं तो वहां बैठने से नहीं बनेगा, दूसरे घर में बैठकर पीड़ित होने से बनेगा। और दूसरे घर में बैठकर तो कम पीड़ित होने से भी बन जाएगा, क्योंकि वो दुस्थान है। परंतु अपने भाव में बैठकर पीड़ित होना आवश्यक है, तभी बन पाएगा। यदि पीड़ित नहीं होता तो नहीं बनेगा। इसलिए अपनी कुंडली को चेक कीजिए या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाइए। यदि विपरीत राजयोग बनता है तो कभी न कभी महान तरक्की होगी, ये निश्चित बात है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत सूचना मिल सके। ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दें, शेयर भी करें। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।